इस दुनिया की इस वक्ती जिंदगी में हम अपना कीमती वक्त दिन रात मेहनत करके ईंटों और पत्थरों का ख्वाबों का घर बनाने में सर्फ करते हैं। बहरहाल एक दिन हमें इस दुनिया के आलीशान महल को छोड़कर अंधेरी कब्र में जाना पड़ेगा। अल्लाह ताला ने मोमिन के लिए एक मुस्तकिल ठिकाना तैयार कर रखा है जिसका मवाजना दुनिया की किसी दौलत से नहीं किया जा सकता। क्या आपने कभी सोचा है कि जन्नत के महलात कैसे होंगे? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत के महलात की नाकाबिल यकीन वजाहत फरमाया कि जन्नत की इमारत की एक ईंट खालिस सोने की होगी और दूसरी ईंट चमकदार चांदी की होगी। इन सोने और चांदी की ईंटों को बनाने के लिए दुनिया की तरह कोई आम रेत या सीमेंट इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। जन्नत के महलात की ईंटें महंगी तरीन और खुशबूदार मुश्क या कस्तूरी से बनी होंगी। दुनिया के महलात के फर्श आम पत्थर या संगे मरमर से बने होते हैं जो वक्त के साथ साथ खराब होते जाते हैं, लेकिन जन्नत के महलात की मंजिलें बेशुमार अनमोल जवाहरात, मोतियों और मरजानों से ढकी होंगी। इस जन्नत की मिट्टी खुशबूदार ज़ाफ़रान की होगी जो अहले जन्नत के दिलों को आसमानी सुकून से भर देगी। रहमानो रहीम ने अपने प्यारे बंदों के लिए जन्नत में ऐसे शानदार महलात तैयार किए हैं जिनसे बाहर का हैरत अंगेज नज़ारा नजर आएगा। इसी तरह बाहर से अंदर का नज़ारा बहुत खूबसूरती से नजर आएगा। ये बड़े बड़े महलात जितने वाज़ेह और क्रिस्टल हैं, नाकाबिल तसव्वुर खूबसूरती का लामहदूद जरिया होंगे। हदीस के मुताबिक जन्नत के चंद खूबसूरत तरीन महलात एक ही बड़े खोखले मोती से बने होंगे। मोती के इस महल की शानो शौकत इंसानी दुनियावी तखय्युल की तमाम हदों को उबूर करती है। इस साफ सुथरे महल के हर कोने में अहले जन्नत के लिए लामहदूद नेमतें और लामहदूद अमन के मुस्तकिल इंतजामात होंगे। एक बार जब आप वहां दाखिल हो जाएंगे, कोई थकावट, बीमारी या बोरियत कभी किसी को नहीं छुएगी। जन्नत के सुनहरी और चांदी के महल की तह से दूध, शहद और साफ शफाफ पीने के पानी की एक मुसलसल नदी हमेशा बहती रहेगी। महल के आरास्ता बरामदे पर खड़े हों तो सदाबहार दरख्तों का एक खूबसूरत जुलूस आपकी आंखों के सामने आ जाएगा। इन आसमानी दरख्तों के तने ठोस सोने के होंगे जो जन्नत की हल्की खुशबूदार हवा में डोलेंगे। जन्नत के परिंदे निहायत मीठे लहजे में अल्लाह ताला की तस्बीह पढ़ेंगे जिससे अहले जन्नत के दिल मसरत में डूब जाएंगे। ऐसे शाही महल का दायमी मालिक बनने के लिए एक मोमिन के लिए इस दुनिया की छोटी छोटी मुसीबतों और कुर्बानियों को कबूल करना मुश्किल नहीं। तहज्जुद की नमाज में रात की तारीकी में खड़े होकर आंसू बहाते हुए हम इस जन्नत के लिए अल्लाह से फरियाद करते हैं। आखिरी खुशी के उस लम्हे का तसव्वुर करें, ज़रा आंखें बंद करके तसव्वुर करें जब रहमत के फरिश्ते आपको बड़े एहतराम और वक़ार के साथ सलाम करते हैं और आपको इस सुनहरी और चांदी के महल में खुश आमदीद कहते हैं। तब आपको ऐसा महसूस होगा जैसे दुनियावी ज़िंदगी के तमाम दुख, तकलीफ़ें और इंतज़ार की घड़ियाँ एक पल में हमेशा के लिए मिट गईं। अगर आप अल्लाह की खुशनूदी हासिल कर सकते हैं तो इस अबदी जन्नत का खूबसूरत महल आपका अमन का अबदी पता होगा। लिहाजा इस आर्जी दुनियावी फरेब और दौलत की हिर्स को तर्क करके हमें जन्नत के इस अबदी सुनहरी और चांदी के महल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नेक आमाल करने चाहिए। रहमान अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको इस ख्वाब की जन्नतुल फिरदौस के मुअज़्ज़िज़ बाशिंदों के तौर पर कबूल फरमाए।